जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज का हमारा वचन अध्ययन विषय है परमेश्वर के वचन का विशेषताएं। परमेश्वर के वचन का विशेषताएं। परमेश्वर का वचन बहुत ही अनमोल है। परमेश्वर का वचन सर्वश्रेष्ठ है। हर एक धर्म में अपने अपने धार्मिक ग्रंथ होते हैं और हर धर्म वाले अपने ग्रंथ को बड़े भक्ति के साथ, बड़े आदर के साथ उसको पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं। हमारे बाइबल भी इसी प्रकार एक पवित्र ग्रंथ है, लेकिन हमारी मसीहत में इस बाइबल का एक विशेषता है जो अन्य हर एक ग्रंथों से अलग है। यह ग्रंथ पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हम पवित्र परमेश्वर के कलाम को जानते हैं, समझते हैं और इससे सीखते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला धन्य है, पढ़ाने वाला धन्य है, सुनने वाला धन्य है और उससे भी बढ़कर इसके अनुसार जीवन जीने वाला सबसे ज्यादा धन्य है। केवल वचन पढ़ने से नहीं होता है, उस पढ़े हुए वचन को हमारे जीवन में लागू करना बहुत ही आवश्यक है। जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में लागू करते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में उसको हम निहितार्थ में लाते हैं, तब ही इस वचन से फायदा होते हैं। परमेश्वर का वचन को हम गंभीरता से हमारे जीवन में संभालते हैं। परमेश्वर का वचन श्रेष्ठ है, जी हाँ, जरूर श्रेष्ठ है। हमारे जीवन में आज भी इस वचन को बहुत ज्यादा ताकत है। हम जानते हैं पुराने नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था और नए नियम यूनानी भाषा में लिखा था। ये बाइबल का अनुवाद बहुत सारे परमेश्वर के दास मिलकर बड़े प्रयास से, बड़े परिश्रम से किए हैं और आज उसका नतीजा हमारे हाथ में है। इस पवित्र ग्रंथ के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत, खूब कष्ट, प्रयास के बावजूद परमेश्वर के लोगों ने, दासों ने प्रयास करते हुए, यत्न करते हुए इस पवित्र कलाम को हमें हमारी भाषा में, हमारी मातृभाषा में हमारे लिए उपलब्ध किया गया है। इसलिए इस वचन को और भी हमें पढ़ना है, उनके आदर करना है जिन्होंने इसे हमारे हाथ में मौजूद बनाने के लिए बड़े कष्ट, संघर्ष को अनुभव किया। 40 से अधिक लोग मिलकर लिखा हुआ पवित्र ग्रंथ, तकरीबन 1500 से भी ज्यादा साल लगे इस पुस्तक को लिखने के लिए, परंतु 40 विभिन्न लेखक लिखने के बावजूद इसमें एक तालमेल हम पाते हैं। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। इस ग्रंथ में लोगों के जीवन में आए हुए गलतियों को भी लिखा है। आप पूछेंगे, पवित्र ग्रंथ है, फिर गलती क्यों लिखा है? गलती इसलिए लिखा है ताकि हम इस गलती को ना दोहराए, इसमें से सीखे और हमारे जीवन में ऐसे बात होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। परमेश्वर का वचन का विशेषताओं के बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए सबसे अहम एक वचन भाग है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन। परमेश्वर के वचन की खासियत को हम देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, परमेश्वर का वचन बाइबल केवल एक किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। इसमें परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की इच्छा और सत्य को प्रकट किया गया है और ये हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे शिक्षा के लिए और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक शक्ति देता है,
हमें समझ प्रदान करता है, जिसमें हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16-17 वचन हम नहीं भूलना। यह हमारे जीवन का सबसे मुख्य आधार बनना जरूरी है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से है और यह उपदेश देने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए और धर्म में शिक्षा देने के लिए उपयोगी है, ताकि परमेश्वर का हर एक व्यक्ति हर तरह से सिद्ध हो सके और हर अच्छे कार्य के लिए, भले काम के लिए सिद्ध बने और तैयार करे। प्रियो, परमेश्वर के वचन का मकसद के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है। परमेश्वर का वचन की खासियत क्या है, विशेषताएं क्या है, क्यों हमें अध्ययन करना है, इससे क्या लाभ है, इसका मकसद क्या है? उपदेश देने के लिए, हमें सुधारने के लिए। हमारे जीवन में जब गलतियां आती है, उस गलतियों से सुधारने के लिए ये एक आईने के समान है। जब हम आईने में देखते हैं, हमारे चेहरे में अगर कोई कलंक, कोई गंदगी लगी है, तो तुरंत हम देखकर हमें समझ में आता है और हम तुरंत उसको साफ करते हैं। इसी प्रकार पवित्र शास्त्र जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, हमारे जीवन में आए हुए गलतियों को हम देख सकते हैं और उससे हम सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये एक आईने के समान हमारे लिए काम आता है। पवित्र कलाम से हम उपदेश पाते हैं, हम सुधर जाते हैं, ठीक करते हैं अपने आप को और धर्म में शिक्षा देने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और इसका मकसद ये कि हर एक व्यक्ति सिद्ध बने, मसीह में सब सिद्ध बने और हर अच्छे भले कार्य के लिए तैयार बने। ये है पवित्र कलाम का सर्वश्रेष्ठ मकसद। इस बाइबल के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन ना केवल आधिकारिक और सत्य है, बल्कि यह हमारी जीवन का मार्गदर्शिका भी है, हमें मार्ग दिखाने वाला है। तो इस वचन का बहुत सारे कार्य है। उपदेश देता है। उपदेश क्या है? शिक्षा, पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह के मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 उपदेश के बारे में हम सीख सकते हैं। परमेश्वर के रास्तों को समझने में यह मदद करता है। सुधारने के काम आता है। हमारे गलतियों को सुधारने और सही मार्ग पर चलने के लिए यह हमें सचेत करता है। तो सुधार की काम भी आता है। ठीक करना, जब हम पाप या गलत रास्ते में फंस जाते हैं, तो यह हमें सही करने का रास्ता दिखाता है। यह शिक्षा की भी बात है। यह हमें धर्म के बारे में, अच्छे भले कामों के बारे में, परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में हमें सिखाता है, ताकि हम परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को मजबूत कर सके। ये परमेश्वर के वचन का बहुत ज्यादा फायदा है प्रिय। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन जब हम सीखते हैं, तो एक बहुत बड़ी बदलाव की ओर हम जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन और इसकी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार रहना है। यह हमें सही रास्ते पर चलने के लिए हर भले काम में सिद्ध करता है और हमें परमेश्वर के कार्यों में पूरी तरह से समर्पित करता है। यीशु मसीह के पास जब शैतान परीक्षा लेकर आता है, तो उस समय यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से उसके ऊपर जय पाते हैं। यीशु क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम किस प्रकार पाप के ऊपर जय पा सकता है
परीक्षा के ऊपर विजयी हो सकता है। परमेश्वर का वचन उस समय की घटना को दर्शाता है जब यीशु को शैतान ने उपवास के दौरान परीक्षा दी थी। जब शैतान ने कहा, यह पत्थर को रोटी में बदल दूं, लेकिन यीशु ने उसको उत्तर उस समय दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, हम परमेश्वर के वचन आधारित जीवन होना जरूरी है। प्रियो, आपके जीवन में जब शैतान परीक्षाओं को लेके आता है, निराशा का सोच लेके आता है, उस समय क्या करना है? वचन उठाना है, वचन पढ़ना है। रात के समय, दिन के समय अगर आप वचन पढ़ना नहीं जानते हैं, कृपया अपने बाल बच्चों को जो पढ़ाई किया है, शिक्षा प्राप्त की, उनको कहिए वचन सुनाइए, हमें वचन सुनना है हमें। एक बार हम एक दीदी से मिला जिन्होंने प्रार्थना के बाद आकर प्रार्थना विषय में हमसे कहा, भैया जी, हम वचन पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन हम हमारे बेटे को 5 रुपया देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें वचन पढ़कर सुनाओ। अपने नौजवान बेटा जो मसीह को नहीं जानते हैं, वो उस वचन को पढ़कर सुनाता है, पैसे के लिए करता है। लेकिन इस दीदी का, माताजी का हृदय की इच्छा और आशा यह है कि एक दिन वो बेटा भी पढ़ते पढ़ते उस उद्धार में आएगा। प्रियो, अगर हमें एक बात करने की इच्छा है, परमेश्वर हमारे लिए जरूर रास्ता खुलेगा और वचन पढ़ने की तरस हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। वचन हमें क्या समझाता है? भौतिक आवश्यकताएं परमेश्वर के वचन के बीच एक संबंध है। परमेश्वर का वचन हमारी भौतिक आवश्यकताओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे रोटी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। आत्मिक पोषण होता है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सच्चाई, संतुलन और दिशा प्रदान करता है, जो केवल उसे सुनने और पालन करने से ही हमें मिलता है। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर का वचन बहुत काम आता है। अगर हम आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, मसीह के समान बनना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में जब संघर्ष आता है, विजय कैसा पाते हैं? वचन के द्वारा। यीशु ने शैतान के प्रलोभन को सामना किया। सामना करने के लिए वो परमेश्वर के वचन का उपयोग किया। यही हमें भी सीखने मिलता है। किसी भी परेशानी या कठिनाई क्यों ना हो, ऐसे संघर्षों के समय में हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमें विजय दिलाता है। विजय पाने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना, अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरतमंद है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसा हम लागू कर सकते हैं? वचन को पढ़ना और सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वचन को पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। अब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और ये आपके जीवन में बदलाव लाएगा। जब कभी अवसर मिलता है परमेश्वर के वचन को सुनने का, कृपया उसका लाभ उठाइए। बारंबार वचन को सुनिएगा। रात को सोने के समय वचन को सुनिए। नींद नहीं आता होगा, वचन को सुनिए। सुबह उठते उठते वचन को सुनिए। गीतों के द्वारा वचन को सुनिए, वचन को मनन करिए। हमेशा वचन केंद्रित जीवन होने पाए। और धन्य है जो रात दिन वचन को मनन करते हैं, दिन को रात को। भजन संगीता में भजनकार कई बार कहते हैं, हर एक भजन पढ़ेंगे तो कई बार हम एक चीज को बारंबार देखते हैं, रात को भी मैं उठता हूं तेरा वचन पढ़ने। भजन संगीता 119 बहुत ही सुंदर, खूबसूरत एक वचन का भाग है। इस भजन संगीता में हम
काफी जगहों में देखते हैं वचन पढ़ने से क्या लाभ होता है। वचन हमें जिलाता है, वचन हमें शुद्ध करता है, वचन दुखों के समय में हमें आश्वासन देता है, वचन मुरझाए हुओं को बल देता है। वचन की खासियत भजन संहिता 119 में वचन से क्या लाभ होता है वो हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तेरा वचन मेरे लिए दीपक है, उजियाला है, मेरे मार्गों के लिए वो उजियाला है। परमेश्वर का वचन की श्रेष्ठता को समझना है। जब हम वचन की श्रेष्ठता को समझेंगे, हम वचन के प्रति हमारे अंदर एक प्यार होगा, लगाव होगा, जुनून होगा वचन सुनने के लिए। आदि में परमेश्वर था, ऐसा बाइबल में उल्लेख जब करता है, आदि में वचन था, इसका बराबर है। वचन का महत्व, आदि में परमेश्वर, आदि में वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में आप देख सकते हैं, आदि में क्या था? वचन। वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही था। तो वचन क्या है? परमेश्वर स्वयं है। वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को पढ़ते हैं, परमेश्वर को अपनाते हैं। इसलिए वचन पढ़ना हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यता की बात है। सबसे पहली बात ये समझना है कि हमें परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ना और सुनना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, यह हमारे जीवन को सशक्त बनाएगा और हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझने में मजबूत और मदद करेगा। रोमियो 10वां अध्याय 17 वचन, रोमियो 10 का 17। विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। विश्वास कैसा आता है? हमारा विश्वास कैसा बढ़ता है? अगर आज हमारा विश्वास कमजोर है, इसका कारण यह है कि हम वचन बहुत कम पढ़ते हैं। जितना ज्यादा वचन पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा विश्वास बलवंत होते ही रहेगा। ज्यादा वचन पढ़ने से कभी भी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत फायदेमंद है। केवल पढ़ना नहीं, वचन पर मनन करना भी बहुत जरूरी है। मनन अलग होता है, पढ़ना तो हम समाचार पत्र पढ़ते हैं सुबह, लेकिन उसको मनन नहीं करते हैं। मनन का मतलब है बहुत गहराई से पढ़ना, समझना, उसका अर्थ समझना, अध्ययन करना। परीक्षा में पढ़ने के लिए विद्यार्थी मनन करते हैं, कंठस्थ करते हैं उसको। उतना गंभीरता के साथ वचन पर मनन करना आवश्यक है। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाकर सोचने की आवश्यकता है। बारंबार उसको सोचना, उसके बारे में सोचते रहना। इसका मतलब है कि हम इसे समझें, इसे विचार करें और इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास भी करें। यहोशू 1 अध्याय 8वां वचन। यहोशू 1 अध्याय भी बहुत ही बढ़िया है परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता को समझने। यहोशू 1 अध्याय 8वां वचन में कहता है, ये परमेश्वर का वचन तेरे मुंह से कभी नहीं उतरना चाहिए, बल्कि दिन रात हमें उस पर मनन करना चाहिए। इसे दाएं बाएं नहीं मोड़ना, दिन रात ये मेरा मनन विषय है। परमेश्वर का वचन दिन रात मैं मनन करता हूं, मेरे लिए ये मनन की बात है। इसके अलावा और कोई बात को मैं नहीं चाहता हूं। परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता को हम यहां पर देखते हैं। दिन रात इस पर मनन करना, इसके बारे में सोचते ही रहना। वचन पर मनन करना, वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने का अर्थ है अपने कार्यों और सोच में सुधार लाना। हम कहते हैं मैं तो परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं। पढ़ने से केवल पर्याप्त नहीं है, पढ़ा हुआ वचन को मनन भी करना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने का अर्थ है अपने कार्यों को और अपने सोच में बदलाव लाना, परिवर्तन। सोच में, बातचीत में, व्यवहार में एक बहुत बड़ा बदलाव होना जरूरी है।
यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। परमेश्वर का वचन हम पढ़ने से निर्णय लेने में आसान हो जाता है और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। मत्ती 7वां अध्याय 24 वचन में हम देखते हैं, यीशु कहता है, जो कोई इन शब्दों को सुनकर उनके अनुसार करता है वो समझदार व्यक्ति के समान है, बुद्धिमान व्यक्ति के समान है, जो अपने घर चट्टान पर बनाता है। वचन को समझना, सुनना और उसके अनुसार कार्य करना, उसके अनुसार कार्य करने से ही हम समझदार बनते हैं और हमारा नींव बड़ा अटूट हो जाता है। वचन के द्वारा हम आत्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है। इसे ग्रहण करने से हम अपनी आत्मिक शक्ति में मजबूत हो जाते हैं और ये शक्ति हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर में बलवंत होकर खड़े रहने के लिए मदद करती है। इफिसियों 6वां अध्याय 17 वचन में हम परमेश्वर के वचन को आत्मा की तलवार के तौर पर देखते हैं। तलवार है, तलवार। देखिए, वहां पर बाकी जो भी बातों का उल्लेख किया है वो अपने आप को बचाने के लिए है, लेकिन मारने के लिए, उपयोग करने, इस्तेमाल करने के लिए, शैतान के षड्यंत्रों को तोड़ने के लिए केवल एक ही हथियार वहां पर बताया है, जो है वचन। परमेश्वर के वचन जो आत्मा की तलवार के समान है और इस तलवार के द्वारा हम हमारे प्रलोभनों से लड़ने में सशक्त हो जाते हैं। शैतान के योजनाओं को तोड़ने में हम इसके माध्यम से सशक्त हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन ना केवल हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसे पढ़ने, समझने और अपने जीवन में लागू करने से हम परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं और उसके अनुरूप जीवन जी सकते हैं। जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। यह हमें मजबूत करता है, हमें सिद्ध बनाता है और धार्मिकता के लिए हमें तैयार करता है। परमेश्वर का वचन की श्रेष्ठता को हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर की वचन हम जब अध्ययन करते हैं, वहां पर हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है, हम नहीं जानते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, शुरुआत में वो केवल दूध पीता है, काफी दिनों तक, महीनों तक दूध पीता है। उसके बाद धीरे धीरे वो भोजन, पदार्थ, वस्तु खाने लग जाता है। हमेशा दूध नहीं पीते रहता है। और ये क्यों देता है? इसका एक ही मकसद है, वो बढ़ना है। वो हमेशा बच्चे के समान नहीं रहना है। उसका हाथ पैर बढ़ना है, उसका मस्तिष्क बढ़ना है, उसके शरीर के हर एक अवयव में बढ़ोतरी होना है और उस मकसद से, बढ़ोतरी प्राप्त करने के मकसद से ही बातों को करता है। तो आप समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन कितना ज्यादा अहम है। हम विश्वास में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, परमेश्वर के वचन से ही हमारा जीवन बढ़ता है। परमेश्वर का वचन मनन करने से ही हम आत्मिकता में बढ़ते हैं। हमारे शरीर के हर एक अवयव में हम ताकत पाते हैं जब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी एक आत्मिक बढ़ोतरी हो रहा है। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में हम बहुत बड़े बदलाव को महसूस कर सकते हैं।
ये पवित्र कलाम हमें उस बात के लिए मजबूत बनाता है। हम सब चाहते हैं कि हम सफल बने। ऐसा कोई नहीं है जो चाहता है असफल बने। सफलता पाना है बहुत सरल तरीका। भजन संहिता 1 का 2 वचन में लिखा है। कौन सफल पाते हैं? 2 वचन, 3 वचन, क्या होगा उस व्यक्ति को जो परमेश्वर का वचन दिन रात मनन करता है, जो परमेश्वर के विधियों में मनन करता है दिन रात? वो एक वृक्ष के समान होगा जो झरनों के समान, झरनों के पास रहता है। हमेशा फल लाने वाला एक जीवन। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। भजन संहिता 1, 2 और 3 वचन। और जो भी कुछ वो करेगा वो सफल होगा। जो भी क्षेत्र में वो अपना हाथ बढ़ाएगा वहां पर वो सफलता पाएगा। किसके बारे में बोल रहा है? जो वचन दिन रात मनन करते हैं। जो व्यक्ति वचन दिन रात मनन करते हैं उनके जीवन में सफलता ही होना है। वे सफल होंगे। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने अपने आपकी विधियों को मेरे दिल में रख छोड़ा है। प्रियो, जैसा हम सफलता पाते हैं, प्रलोभन आगे जीवन में जब आती है, पाप करने से भी हमें बचाता है। पाप करने से भी परमेश्वर का वचन हमें बचाता है। भजन संहिता 119 का 11 वचन। तेरा वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। तो पाप करने से भी हमें बचाता है परमेश्वर का वचन। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर हमें मदद करेगा, सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के वचन में, आत्मिकता में हम स्थिर रहे, बरकरार रहे। परमेश्वर के वचन और उस वचन में आनंद करना है। भजन संहिता 119 का 162 वचन बहुत सुंदर है। भजन संहिता 119 का 162। मैं आनंद करता हूं। देखिए, जैसा एक बहुत बड़ा अनमोल मोती किसको मिलता है, मान लीजिए आपको लॉटरी लग गया, उस समय जितना आनंद आपको होता है, या कोई बात में आपको उन्नति हो गया, आप किसी बात की इंतजार कर रहे थे, एक घर के लिए इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने आपको एक बहुत बढ़िया घर दिया या गाड़ी हो सकता है, तो आप जिस बात की इंतजार कर रहा था उस बात जब पूरा होता है आपके दिल में कितना आनंद होता है। आपका दिल भर जाता है, खुशी से, आनंद से आप उमड़ते हैं। उस प्रकार हमें आनंद करना है जब हमें ऐसे बात मिलता है। परमेश्वर का वचन जब हम पाते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उस समय हमारे अंदर इतना ज्यादा आनंद होना है जिस प्रकार कोई बड़ा अनमोल मोती के समान एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु जब हम प्राप्त करते हैं, उतना ज्यादा आनंद हमें होना है जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं। परमेश्वर का वचन जो दिन रात मनन करते हैं, जो पालन करते हैं, वो बहुत ही धन्य है। धन्य अनुभव को अगर पाना है, यही तरीका है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में सफल होए, यही तरीका है। बाइबल बहुत स्पष्ट है। बाइबल इस बात को हमें सिखाता है। परमेश्वर के वचन को जो पालन करता है उनके जीवन में आने वाली धन्य अनुभव, धन्य अवस्था। परमेश्वर के वचन को जो पालन करता है वो कितना आशीष पाता है। प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 का 3। प्रकाशित वाक्य 1 का 3 नहीं भूलना। धन्य है जो वचन पढ़ता है, जो सुनता है और जो पालन करता है। समय निकट आया है। धन्य है जो पढ़ता है, जो इसका पालन करता है। आपको धन्य बनना है, परमेश्वर का वचन को
पढ़िए, मनन करिए, इसके अनुसार जीवन जिए, सुधार लाइए, दिन रात इसको मनन कीजिए, इसमें आनंद उठाइए। आपका जीवन बदलेगा और आपको परमेश्वर मार्गदर्शन करते हुए स्वर्ग में पहुंचाएगा। इस वचन को जो पढ़ता है उसको दिशा मिलता है, कहाँ जाने की, स्वर्ग में जाने की दिशा मिलता है। परमेश्वर का वचन के विशेषताओं को समझेंगे और उसके अनुसार हम जिएंगे। प्रभु हमें आशीष दे। धन्यवाद।